गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट एसएसटी, चैप्टर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि नाउ ए डेज वी रियरली फाइंड सच बिग फैमिलीज़, कि आजकल जो बड़े परिवार हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जो बड़े परिवारों के बारे में कल क्या हो रही थी, चर्चा हो रही थी। अब उससे हम आगे पढ़ते हैं। बट इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू लिव इन जॉइंट फैमिलीज। बट मैं लेकिन इन अर्लियर टाइम्स प्राचीन काल में पीपल यूज टू लिव, लोग रहना पसंद करते थे, इन जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवारों में। लेकिन प्राचीन काल में लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे। ए न्यूक्लियर फैमिली यूजुअली हैज़ 3 to 4 मेंबर्स। ए न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है? एकल परिवार में यूजुअली सामान्यतः हैज़ 3 और 2 4 मेंबर, 3 से 4 सदस्य होते थे। जो एकल परिवार होता है उसमें 3 से 4 सदस्य होते हैं। उसमें ज़्यादा सदस्य नहीं होते हैं क्योंकि उसमें माता पिता और उनके 2 अविवाहित बच्चे होते हैं। रोहन्स फैमिली इज ए न्यूक्लियर फैमिली। जो रोहन का जो परिवार है वह कैसा है? एकल परिवार है। रोहन का परिवार कैसा है? एकल परिवार। Children of a nuclear family may not know about many of their close relatives. Children of a nuclear family, जो एकल परिवार के जो बच्चे होते हैं, जिसका परिवार छोटा होता है, मतलब एकल परिवार होता है, उसके जो बच्चे होते हैं, may not know, जान नहीं पाते हैं, about many of their close relatives, अपने जो निकटतम संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। The lifestyles in a joint family एंड ए न्यूक्लियर फैमिली आर डिफरेंट। लाइफ स्टाइल्स इन ए जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार और एकल परिवार में जो जीवन शैली होती है, लाइफ स्टाइल, वो कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। एकल परिवार की जो जीवन शैली और संयुक्त परिवार की जो जीवन शैली होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। दे बोथ हैव एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। दोनों के गुण और दोष होते हैं। दोनों ही जो परिवार होते हैं उनके कुछ गुण होते हैं जो जीवन शैली में, और कुछ उनके क्या माने जाते हैं? दोस्त भी माने जाते हैं। इन जॉइंट फैमिली ईच मेंबर हैज़ टू शेयर एवरीथिंग विद मोर पीपल। इन जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में, ईच मेंबर, प्रत्येक सदस्य, हैज़ टू शेयर, बांटता है, एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, विद मोर पीपल, अधिक लोगों के साथ। संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वस्तु अधिक लोगों के बीच में बांटता है। इन न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार में, ईच मेंबर हैज़ टू शेयर एवरीथिंग विद ए लेस नंबर ऑफ पीपल। प्रत्येक सदस्य जो होता है वो प्रत्येक वस्तु को कम लोगों के बीच में बांटता है, क्योंकि उसमें सदस्य कम होते हैं, केवल 4 सदस्य होते हैं, माता पिता और 2 भाई बहन। जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी भी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, तो 10-8 सदस्य हो जाते हैं संयुक्त परिवार में। तो उसमें क्या होता है? संयुक्त परिवार में कोई भी वस्तु है वो कई लोगों के बीच में बांटनी पड़ती है। जबकि एकल परिवार जो होता है उसमें तो अपने बहन को या भाई को ही कुछ मतलब कम लोगों के बीच में ही बांटनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, ए चाइल्ड ग्रोइंग अप इन ए जॉइंट फैमिली कैन एन्जॉय द कंपनी ऑफ हिज कजिन्स, अंकल्स, आंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ए चाइल्ड ग्रोइंग अप इन ए जॉइंट फैमिली, जो संयुक्त परिवार में बच्चा बड़ा होता है, कैन एन्जॉय, आनंद ले सकता है, द कंपनी ऑफ हिज कजिन्स, अपने चचेरे भाइयों की संगति, अंकल्स, चाचा, आंट, चाची, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और दादा दादी। दूसरी ओर यदि कोई बच्चा संयुक्त परिवार में बड़ा होता है तो वह अपने चाचा चाची और उनके चचेरे भाई बहन और दादा दादी के साथ आनंद ले सकता है, उनके संग अपना जीवन बिता सकता है। ओके, थैंक्स।